आज बात करते हैं भारत के एनर्जी वॉर की। एक ऐसी कहानी जो एक बड़े संकट से शुरू तो हुई, पर भारत की जबरदस्त तैयारी और वापसी की मिसाल बन गई। तो सीन है मार्च 2026 का। रातों रात कच्चे तेल की कीमतों में जैसे आग लग जाती है। भारत के लिए कीमत $113 प्रति बैरल के भी पार चली गई और बस यहीं से देश एक बड़े एनर्जी क्राइसिस में घिर गया। और जानते हैं इस जियोपॉलिटिकल झटके का असर कैसा हुआ? सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर। कच्चा तेल 63% से भी ज्यादा महंगा हो गया, रुपया डॉलर के सामने कमजोर पड़ गया और टैंकरों का बीमा खर्च सीधा 400% उछल गया। मतलब हर तरफ से प्रेशर था। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। और बस यहीं से भारत की पहली बड़ी सफलता की कहानी शुरू होती है, जिसकी नींव आज से नहीं बल्कि एक दशक पहले ही रखी जा चुकी थी। जरा इस सफर को देखिए, क्या शानदार छलांग है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया था 2030 के लिए, लेकिन भारत ने क्या किया, इसे पूरे 5 साल पहले 2025 में ही हासिल कर लिया। याद रखिए, 2014 में यह सिर्फ 1.5% था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक जबरदस्त कामयाबी है। और इसका आर्थिक फायदा? अरे फायदा तो बहुत बड़ा था। 2014 से अब तक इस एथेनॉल प्रोग्राम ने देश के पूरे 1.44 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी आर्थिक जीत है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये कहानी है हमारे किसानों की। इस प्रोग्राम ने उन्हें ऊर्जादाता बना दिया, मतलब एनर्जी प्रोवाइडर। इससे सीधे सीधे उनकी इनकम बढ़ी और हमारा ग्रामीण भारत और भी मजबूत हुआ। चलिए अब बात करते हैं भारत की दूसरी बड़ी ताकत की, एक ऐसी क्रांति की जिसने हमारे भविष्य को सचमुच रोशन कर दिया है, हमारी सोलर रेवोल्यूशन। ये आंकड़े सच में हैरान कर देंगे। सोचिए, सिर्फ एक दशक के अंदर भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी को 2.8 गीगावाट से बढ़ाकर 133 गीगावाट कर लिया। आज हम सोलर एनर्जी के विस्तार में दुनिया के लीडर्स में से एक हैं। 47 गुना 47x। एक पल के लिए बस इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये ऊर्जा के मैदान में भारत के एक जबरदस्त, एक शानदार छलांग है। और नतीजा, आज 2025 में भारत की आधी से ज्यादा बिजली क्लीन एनर्जी यानी गैर जीवाश्म स्रोतों से आ रही है। ये एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो एक नए आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दिखाता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी कामयाबियों के बावजूद ये जो मौजूदा संकट है, ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि कुछ चुनौतियां अभी भी हैं जिन पर काम करना बाकी है। और ये स्कोरकार्ड कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां दोनों हमारे सामने हैं। इथेनॉल और रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा स्कोर एक्सीलेंट, लेकिन इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता वो अभी भी एक बड़ा हाई रिस्क जोन है। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हम अपनी ज़रूरत का 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, और सच कहूं तो इस पूरे संकट की जड़ यही है। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं है। इस चुनौती को एक बड़े मौके में बदला जा रहा है। ये संकट एक तरह से स्प्रिंग बोर्ड बन गया है, जो हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक मजबूत किला बनाने के लिए उछाल देगा। तो इससे निपटने के लिए पहला कदम क्या है? भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी तेल के रणनीतिक भंडार को और भी बढ़ा रहा है। फेज 2 में 6.5 मिलियन मीट्रिक टन की नई कैपेसिटी जोड़ी जा रही है। ये हमें भविष्य के किसी भी झटके से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनाएगी। तो सवाल उठता है कि ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं क्या? आसान भाषा में, ये सरकार के कंट्रोल में तेल के बहुत बड़े अंडरग्राउंड भंडार हैं। ये किसी भी इमरजेंसी के वक्त देश के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। और भविष्य का लक्ष्य वो तो और भी बड़ा है। 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी का टारगेट। ये हमारी सोलर क्रांति को एक नए लेवल पर ले जाएगा और हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। तो आखिर में सवाल वही है, क्या 2026 का ये संकट एक झटका है? नहीं, बल्कि ये वो आखिरी चिंगारी है, वो फाइनल कैटलिस्ट जो भारत को पूरी तरह से ऊर्जा स्वतंत्र बनाने की आग को और तेज करेगा। पिछले एक दशक की शानदार कामयाबी को देखते हुए एक बात तो साफ है, भारत का भविष्य न सिर्फ उज्जवल है बल्कि ऊर्जा से भरपूर भी होने वाला है।